focus is the new IQ. Now, why do I say that? Because I really believe there are a lot of high IQ people nowadays, but they still lack a lot of focus. IQ लोगों का बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस बहुत है, टैलेंट बहुत है, स्किल्स बहुत है, क्योंकि अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, तो हर कोई कहीं पे भी कैसे भी कितने में भी सीख सकता है, तो लोग सीख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कोर्सेज करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो सीख तो लेता है इंसान। तो काफ़ी लोग काफ़ी स्किल्ड हैं, पहले इसके मुकाबले देखो तो आजकल बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। पहले लोग एक स्किल भी नहीं होता था, आजकल लोगों के पास मल्टी स्किल्स है, 5-6 चीज़ें उनको करनी आती हैं, अगर लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, बहुत कुछ आता है। तो IQ तो बहुत हाई है, बट फोकस अभी भी लैक करते हैं लोग, और वो हमेशा लैक करेंगे। फोकस्ड कभी भी पूरे 100% में से 100% जनता नहीं हो सकती, वरना तो हर कोई सक्सेसफुल बन जाएगा। बिकॉज एक्चुअली में सक्सेस का कारण फोकस होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ना कि इंटेलिजेंस, टैलेंट, स्किल, आपकी नॉलेज ऑफकोर्स बहुत मैटर करती है बिल्कुल, पर नॉलेज के साथ भी, आपकी स्ट्रेंथ के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ आपका फोकस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज वही बात है कि आपको वो चीज़ रोज करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। अगर आपका फोकस नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप करोगे ही नहीं, आप बीच में ही भाग जाओगे, तो बात ही खत्म हो गई। नॉलेज का काम है यहाँ पे, नॉलेज का जो काम आना था तब तक आपको टिके रहना है, वो आपको क्या हेल्प करेगा? फोकस नहीं तो टिक ही नहीं पाओगे। दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब बात क्या, फोकस कैसे रहे, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे रखना है। अब देखो, सिंपल सी बात है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन या फोकस या जो भी कंट्रोल कह लो आप, उसका मतलब सिर्फ ये है कि बोलते हैं ना कि इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। नाउ व्हाई डू वी से दैट? बिकॉज आप अगर खुद से प्यार करते हो तो कभी आप अपना नुकसान नहीं चाहोगे। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरा बुरा हो, है ना। सबके गोल्स होते हैं, चाहे वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए गोल सबके होते हैं, चाहते सब अपने लिए अच्छा ही है, कोई इंसान अपने लिए बुरा नहीं चाहता। बट कोई लोग केयरलेस होते हैं, ध्यान ही नहीं देते, उनको काम करने का मन नहीं करता, वो चलते रहते हैं। कोई लोग अनजाने में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कितने बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं जो चीज़ हम कर रहे हैं उनकी, और वो सून इतने टाइप हो जाते हैं उन चीज़ों में, एडिक्टेड हो जाते हैं, वो बेचारे निकल नहीं पाते। कोई लोग होते हैं बहुत ही कम, 1%, जो काम करते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ, अगर मैं काम करूंगा, ये करूंगा तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और फिर वो बन भी जाते हैं। बट वो जो कितने लोग हैं वो बहुत ही कम है, 0.1%, मतलब बहुत कम। बट बाकी लोग जो है वो मेजोरिटी हैं, क्योंकि दे लैक फोकस। अब क्यों करते हैं लैक? हो उनमें ऐसी कोई खराब भी है क्या है? भगवान ने उनको अलग बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब एक बराबर हैं, सब साथ में बने हैं, सब सेम खून है सब में। पर एक दिक्कत हो जाती है जो इधर आके धरती पे आने के बाद होती है दिक्कत। भगवान ने किसी को खराब नहीं बनाया होता, वो इंसान खुद खराब बन जाता है बिकॉज ऑफ हिज हर ओन चॉइसेस। अब देखो, बहुत चीज़ें प्री प्लान होती हैं, एवरी बिग थिंग आई बिलीव इज प्री प्लान। नाउ दिस इज अ टॉपिक ऑन विच यू माइट डिबेट, बिकॉज किसी को कुछ असली पता नहीं है। मैं तो खुद देखो बहुत छोटा बच्चा हूँ, मेरे को अभी कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। बट वॉट आई रियली बिलीव इज कि प्री प्लान होती हैं बड़ी चीज़ें, बड़े इवेंट्स इन आवर लाइफ। जो छोटी चीज़ें होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ या थोड़े चॉइसेस जो हमें लेनी होती हैं, वो भगवान हमें देते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस के टेस्ट जो हमारा होता है कि हाँ, हम यहाँ पे क्या चूज करते हैं। बिकॉज अगर सब कुछ ही वो पहले से प्लान कर देंगे तो हम क्या करेंगे, राइट? तो हमारे को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती है, और वो हमारे लिए फ्रीडम बहुत है, क्योंकि हम छोटी चीज़ें नहीं संभाल पाते, बड़ी क्या संभालेंगे। सो गॉड प्लान्स द मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर अस ऑलरेडी, इट्स आई थिंक डेस्टिन्ड, बट स्टिल वी गेट सम फ्रीडम ऑफ चॉइस टू चेंज आवर डेस्टिनी एज वेल इफ वी वर्क ऑन द पॉजिटिव साइड। देन गॉड sees, takes a test, if we clear that test then we get rewarded, that's what I believe. अब बात ये है कि आपका जो टेस्ट होगा या आपका जो चॉइसेस हैं, वो जो फ्रीडम आपको मिली है, भगवान ने दी है, उसको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, और क्या गलती हम करते हैं यूजुअली। तो गलती होती है कि वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, दुनिया बहुत बदल रही है, और सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि वो दुनिया आपसे ये सब चीज़ें कराती है। हर एक इंसान गलत होता नहीं है वैसे, कोई लोग तो इंटेंशनली करते हैं गलत, उनका तो छोड़ो बात। बट कोई लोग जो अच्छे होते हैं बेचारे फंस जाते हैं या फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एंड दैट इज वाई वी आर सीइंग न्यूअर थिंग्स। अब रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है, और वो हर चीज़ इंजॉयबल होती है, वो लेजर होता है एक, कि आपको मज़ा आएगा वो चीज़ करके, वो चीज़ खा के, वो चीज़ करके, वो वहाँ जाके, वो चीज़ पहन के, कुछ भी हो सकता है, कोई खाना हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, किसी की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या आपका फ़ोन भी हो सकता है जिसमें आप स्क्रॉल करते रहते हो, मैं भी करता हूँ, आप करते हो, सब करते हैं, वो बहुत इंजॉयबल है ना। या कुछ एडिक्टिव खाने की चीज़ हो सकती है, कुछ भी है, बट ये सब चीज़ें बनाई गई हैं कि हम इंजॉय करें। इंजॉय जितना करेंगे, एडिक्ट होंगे, तभी हम उन चीज़ों के लिए पैसे देंगे, तो बिजनेस बड़े होंगे, विच इज़ नेचुरल, धंधे ऐसे ही बनते हैं। बट हमें इतना एडिक्ट नहीं होना, दैट्स द पॉइंट। अब क्या होता है कि वो इतनी इंजॉयबल चीज़ें हैं और सबको इंजॉय तो करना ही है, सब मस्ती करने आए हैं, तो वो जब हम ट्राई करते हैं ऐसी चीज़ें, या जब हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, या दोस्त बोलते हैं ऐसे, यार एक बार करके देख ले क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई ड्रिंक की बात हो गई या कुछ हो गया, तो वो एडिक्शन लग जाती है, और ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग, वो एक के बाद एक हर चीज़ को कोलैप्स कर देता है।
बिकॉज वो इतना नेगेटिव इफेक्ट ले आता है. नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, कुछ भी हो सकता है. आपका गलत डाइट हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, गलत आपकी सर्कल हो सकता है, गलत थॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. या इवन ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है जिससे आपके नेगेटिव थॉट्स बन रहे हो या फोमो हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है. बट वो चीज़ें इतनी हमें वो नेगेटिव एक डाउनवर्ड स्पाइरल में डाल देती हैं कि हम नीचे ही नीचे नीचे जाते रहते हैं हर चीज़ में. बिकॉज हमें सब कुछ बुरा लगने लग जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हम कोलैप्स कर जाते हैं. बिकॉज वी आर सो टायर्ड. अब इतना कुछ चल रहा होता है दिमाग में, तो दिमाग कितना ही लोड ले लेगा. तो जो दिमाग जिस चीज़ पर फोकस करना था वो चीज़ पे कर नहीं पाता, बिकॉज वो तो लिमिटेड ही है आपका फोकस करने की एबिलिटी. या आपका टाइम जो सारा ट्रेन करके वो ले गए, कंज्यूम हो गया सारा टाइम बचा ही नहीं. जो आपको काम करना था वो आप कर ही नहीं पाए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो गई. तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम पुरानी हिस्ट्री जाके देखेंगे, बड़ों की बातें सुने, वो एक्चुअली कहीं हद तक सही होती थी. पहले दुनिया सही थी. अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है दुनिया में डिस्ट्रैक्शन आ रही है, खराब हो जा रही है. तो अगर हम वो सिंपल रूटीन फॉलो करें जो पहले लोग करते थे तो वो बढ़िया है, उसमें आपका फोकस अच्छा रहेगा. नाउ आई एम नॉट सेइंग गो टू द बीच एंड जस्ट मेडिटेट फॉर 16 आवर्स स्ट्रेट. ओके, डोंट स्लीप, डोंट ईट. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑफ दैट. आप खाओ पियो ऐश करो, सब कुछ करो. बट द पॉइंट इज यू नीड टू फाइंड अ कंट्रोल, बैलेंस. यू नीड टू हैव बेसिक सेल्फ कंट्रोल जिससे कि एडिक्ट ना हो जाओ. जैसे मैंने बताया कि डोंट गो इनटू द डाउनवर्ड स्पाइरल कि जिसमें आप कोलैप्स ही कर जाओ. राइट, सो once in a while it's fine because we are living in such a world, we have to do this and we have to manage these worldly affairs. अगर आप नहीं करते तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो तो अलग ही लेवल कंट्रोल है अगर आप ऐसे हो तो. बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मैंने देखा है. वरना लोगों को वर्ल्डली अफेयर्स मैनेज करने होते हैं, उनको सबसे बातें करनी है, सबको इंप्रेस करना है. वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, वो क्या करेगा, वो क्या करेगी, है ना. तो ये सब चीज़ें में डिस्ट्रैक्ट होकर इंसान का आधा टाइम ऐसे ही निकल जाता है. और जब बचा कुचा टाइम होता है वो उस बात के इफेक्ट से निकल जाता है. क्योंकि आप जब आपने सोचा कि वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, ये वो जो आपने सोचा, अगर उसमें कहीं से कुछ ना कुछ खराबी आ गई या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो आप वही बात पे लेके बैठ जाओगे कि उसने ऐसा कैसे सोच लिया या उसने ऐसा कैसे बोल दिया या उसने क्या सोचा होगा. तो उस चक्कर में इतना टाइम खराब होता है इंसान का. और ये डिस्ट्रैक्शन ही तो है, और क्या है. दिस इज अ बैड सर्कल और कुड बी अ बैड डाइट, वट एवर यू कैन से, है ना. इट कुड बी बैड नॉलेज, इट कुड बी बैड थॉट्स. जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके अराउंड हैं, आपकी सराउंडिंग्स में कुछ भी हो, इंसान हो, खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, कुछ भी हो, वो आपको एक डाउनवर्ड स्पाइरल में डाल देती है. और वो चीज़ें कंपाउंड होती रहती है क्योंकि आपने गलत चॉइसेस लेते गए दिन रात, तो वो और ख़राब होते चले जाते हैं. दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. सिंपल. ये उल्टा भी होता है. अगर आप अच्छी चॉइसेस लेते रहो तो अच्छा होता जाता है, और वो इतना अच्छा होता है कि आप सोच नहीं सकते क्योंकि आपकी लाइफ पीसफुल होती रहती है. यू आर नॉट गोइंग फॉर प्लेजर्स, यू गोइंग फॉर पीस. तो जब आप पीस की चीज़ करते हो, प्लेजर्स को चेस नहीं करते, तो आपकी लाइफ डिफरेंट ही हो जाती है. बिकॉज पीस इज समथिंग जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. मतलब ये करूँगा तो मैं पीसफुल नहीं होऊंगा. अगर आप एक्चुअली पीसफुल हो अंदर से, अगर आपने उतना अपने आप को ट्रेन कर दिया है, मेडिटेट करा है, अच्छा खाया पिया है, सब कुछ किया है, अपने को जाना है, अपने थॉट्स को समझा है, तो इतने पीसफुल हो जाओगे आपको किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ेगा. वो बहुत मुश्किल से आता है, मेरे को भी नहीं अभी तक वो स्टेट पहुंची है. बट द थिंग इज यू नीड टू गेट बेटर एवरी डे. दैट्स द आइडिया, राइट. एंड सून इनफ यू रीच अप देयर. बट वो पीस का अलग ही मजा है. बिकॉज प्लेजर जो है वो तो आप कुछ चीज़ खरीदोगे, कहीं जाओगे, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, तो वो मज़ा आएगा. और आप उस पर डिपेंडेंट हो कि हाँ ये मैं करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी. नहीं हुआ तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, तो आप दुखी रहोगे. तो वो प्लेजर जो है वो बहुत टेम्पररी होता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है. बट हम सब जाते उसी के पीछे हैं कि हाँ यार ये मैं ले लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, या यहाँ मैं चले जाऊँगा तो खुश हो जाऊँगा, या वो मेरे से बात कर ले तो मैं खुश हो जाऊँगा. बट वो सब में तो फिर दुख ही मिलता है एट द एंड, बिकॉज वो सब चीज़ें होती नहीं है. एंड हो भी जाए तो बहुत टेम्पररी है, इट विल फेड ऑफ. सो आई थिंक वी शुड चेज peace and not pleasures. That is it. And जैसे मैंने बोला, simple routine. The simpler your routine is, the stronger your focus will be. The complicated your routine is, the weaker your focus will be. That's it. जितना आप सिंपल रूटीन रखोगे उतना स्ट्रॉन्ग फोकस बना रहेगा. वो स्ट्रॉन्ग फोकस से फिर आप सब कुछ जीत सकते हो, दुनिया जीत सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप किसी चीज़ पे बॉदर ही नहीं करते, तो आपका टाइम सारा बच जाएगा जो आप काम पे लगा पाओगे. देखो काम करना सबको आता है, या कोई भी सीख सकता है, नहीं भी आता तो कुछ मुश्किल नहीं है उसमें. मुश्किल है वो काम को करना, मतलब फोकस करना वो काम करने के लिए, या वो कंसिस्टेंसी रखना. राइट, सबको पता है कि सबके लिए क्या अच्छा है. बोलते हैं ना सक्सेस की फॉर्मूला क्या है, कुछ फॉर्मूला नहीं, क्योंकि आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है. तो सबको पता है कि उनको क्या करना है. हो सकता है आपके लिए सुबह 5 बजे उठना और काम करना शुरू हो जाए, वो आपके लिए सक्सेस हो, या आपके लिए वो सक्सेस पे आपको लेके जाए क्योंकि आपको वो रूटीन सेट होती है. मेरे लिए वो नहीं होती. मैं 5 बजे सुबह उठ के नहीं भागता क्योंकि मुझे रात को काम होता है. तो आई डोंट गेट अप एट 5 in the morning एंड गो फॉर रन, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो कि हाँ मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं 2 दिन बाद थक ही जाऊँगा. तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो आप कोलैप्स हो जाओ. हर बंदे के लिए अलग रूटीन होती है, हर बंदे के लिए अलग फॉर्मूलाज होते हैं. पर जो जिसके लिए है
वो उसके लिए ठीक है, एंड वो आप ही जान सकते हो। तो पॉइंट है कि सक्सेस अलग अलग होता है, सक्सेस का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बट आपको बस बेटर होते रहना है एंड फोकस स्ट्रॉन्ग रखना है। और फोकस स्ट्रॉन्ग आपका एक बार रह गया तो वो और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सेल्फ डिसिप्लिन की ब्यूटी ये है कि जब आप एक बार डिसिप्लिन होते हो तो आपका डिसिप्लिन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता रहता है एज द टाइम पासिस, एंड देन यू जस्ट अनस्टॉपेबल। बिकॉज अब आपको सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में, आपका काम आपके कंट्रोल में है, आप अच्छा खाते पीते हो, मेडिटेट करते हो, हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है, तो क्या चाहिए। तो आप ऑफकोर्स काम में तो विन करोगे ही करोगे, बिकॉज जिनसे आप कम्पीट कर रहे हो, जिनके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, जो कंपेरेटर्स हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, जो भी हैं, जो पीयर्स हैं, वो सब तो लैक करते हैं सब चीज़ें, क्योंकि मेजोरिटी लोग लैक करते हैं, तो यू ऑफकोर्स विन, राइट। बट अगेन इट्स नॉट easy. It's a long journey and it takes time. If you're ready to put in that time, you can achieve anything. As I said, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जैसे दिखते हो, जहाँ से आते हो, जो आपके पास है नहीं है, कुछ भी नहीं है, फोकस है, इस दुनिया में आप हर चीज़ जीत सकते हो। That is it for today's video. It is a long video, 11 minutes, first time on YouTube, but I felt like speaking here, talking to you all of you guys and sharing my heart out, because ये हिंदी में वीडियो थी, हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स, सबको जाके समझ आ जाए अच्छे से, और कोई एडिट नहीं है इसमें, नेचुरल है, वन टेक है, रॉ वीडियो है, बस इसलिए ये है कि आप सुनो और इन्जॉय करो, और मैं भी अपनी तरफ से मन खोलूँ और क्या, बिकॉज इट्स जनरल डिस्कशन ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, दैट्स इट। देयर इज नो स्क्रिप्ट टू इट और देयर इज नो एडिट टू इट, बस नॉर्मल है, और व्यूज़ का फर्क नहीं पड़ता, 2 आएंगे या 200 आएंगे। हाँ, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ जस्ट फॉर माई सेल्फ आई वुड से, क्योंकि मैं भी ये जाके देखता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ बाद में। But anyways, I enjoyed it. See you all guys tomorrow. Very good night to you, and I hope this helps. Good luck.